हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए आज हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि 51 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं 52 से हम करेंगे क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चन की जो नंबरिंग है 87 तक। उसके बाद में क्या है कि हम आगे बढ़ते चलेंगे, और ये 2009 का जो भी एग्ज़ाम पेपर था उसको सॉल्व करा रहे थे और उसी में हम लोग कंटिन्यूस करते। चलिए पहले 52 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। देखिए इससे पहले क्या था कि आया था कि जो मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है उसमें कौन सी अवस्था नहीं आती है। तो आपका सहस्यावस्था, बालावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था 4 दिए हुए थे, और यहाँ वहाँ पर क्या था कि हमारा प्रौढ़ावस्था नहीं था, मनोवैज्ञानिक जो भी डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मनोवैज्ञानिक अवस्था कौन सी कहलाती है, तो किशोरावस्था कहलाती है। देखिए वो 2 क्वेश्चन आपके उसी से रिलेटेड आ गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसको ये चीज़ देखते हुए चलिए। फिर आइए ये चीज़ समझते हैं यहाँ पर कि बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासा को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। बच्चों में जो यौन संबंधी जिज्ञासा बढ़ती है उसको कैसे रोका जा सकता है। तो उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगा करके, या फिर बाजार से यौन अंगों से संबंधित जानकारी देकर, विचार विमर्श द्वारा, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि यहाँ पर उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगा करके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं हैं। तो बुद्धि को कौन कौन से विकास जो है प्रभावित करने वाले होते हैं। आपका यहाँ पर वंशानुक्रम तो आ ही जाता है, बुद्धि को प्रभावित करने में व्यवसाय भी आ जाता है, प्रजाति भी आ जाती है, क्या है, धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं। तो आगे बढ़ते हैं, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय क्या है। शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया जाए। सीधी सी बात है, शिक्षा का जब प्रचार प्रसार होगा तो फिर क्या होगा कि बाल विवाह का जो है समाप्त करने का उपाय एक बन सकता है। दहेज में प्रतिबंध कानून लगाया जाए। इतना कानून लग रहा है लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि हमें गिफ्ट में चीज़ मिली। दहेज का नाम न दे करके क्या कहा जा रहा है कि गिफ्टेड, अब गिफ्ट में दिया गया है, कार दिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है, जेवर दिया जा रहा है, गिफ्ट में मिला है, रूप उसका नाम बदल दिया, पर है क्या, दहेज ही। फिर क्या है कि सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ, और उपरोक्त सभी, तो ये सब क्या आ जाएंगे, उपरोक्त सारे आ जाएंगे। फिर आइए आगे बढ़ते हैं, यानी कि 56 क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को लाभ है। क्या लाभ है पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को। जनता की आय की जानकारी होती है, जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये सारी चीज़ें क्या हैं कि सही ही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जब आ जाती है तो हमें पता नहीं होता है कि डायफार्म क्या है। यह एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं, यह एक प्रकार की गर्भ निरोधक दवाई है, यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला है, फेफड़ों एवं पेट के बीच की मांसपेशियां हैं। तो क्या होगा इसमें, फेफड़ों और पेट के बीच की ये मांसपेशियां हैं। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। सौदाई क्या है, सौदाई क्या होता है, पुरुष धन होता है, स्त्री धन होता है, पुत्र धन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका स्त्री धन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते, कुपोषण तथा डैश में गहरा संबंध है। किसमें, कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। कहते हैं कि चिंता अगर करते हैं तो वो चिता के समान होता है, और चिंता से बहुत जल्दी मनुष्य जो है धीमे धीमे क्या होता है, अपनी जो है चिता की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश तथा रिकेट्स रोगों से कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। किसमें, ऑस्ट्रोमलेशिया में। किसमें, किसके कारण होता है, ये विटामिन की कमी से कारण होता है। तो बहुत ध्यान देंगे, किससे, ऑस्ट्रोमलेशिया में। स्कर्वी ज्वर बेरी बेरी नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते 61 क्वेश्चंस की तरफ कि नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी में होना चाहिए कि नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है। 80 बार होती है, नहीं। 150 बार होती है, यस। और 100 बार या फिर 120 बार नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 की तरफ, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति की शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की क्या होती है। सीधी सी बात है, अगर मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं आप लोग तो तुरंत जान जाएंगे, कम आवश्यकता होती है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं से हो गया। और दूसरी बात यह है कि एक गर्भवती स्त्री को निम्नलिखित में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भी मैंने ग्राफ में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है,
तो क्लासेस भी अटेंड करिए, साथ साथ में क्या है कि आप ये एमसीक्यू भी सॉल्व करिए हमारे साथ में। 3600 है नहीं, उसके बाद 2700 है नहीं, 3500 कैलोरी नहीं, फिर क्या होगा 2300 कैलोरी है गर्भवती स्त्री के लिए। सारी सब पूरा ग्राफ में बताया है, आप लोग बस एक बार देखिए, 2 बार अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। फिर संक्रामक रोग फैलता है, किससे फैलता है ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपका पिछले साल, कि पिछले साल आपका ये क्वेश्चन आया था कि जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो ये इसलिए ये जो रोग फैलने वाले हैं आपका संक्रामक रोग और जल द्वारा दूषित रोग जो भी फैलता है उसके क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इसे भी एक बार बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। तो वायु द्वारा होता है, नहीं होता है, होता है, जल द्वारा भी होता है, जीव जंतुओं द्वारा भी होता है, यानी कि ये सभी होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा है, नहीं। पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा है, नहीं। क्या होगा, डॉक्टर तक पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा है। बिच्छू काटने पर दी गई चिकित्सा, नहीं। डॉक्टर के पहुंचने से पहले ये है जो चिकित्सा दी जाती है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। फिर डॉक्टर तक पहुंचने से पहले जो भी रोग होता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। फिर पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको देखते ही टिक लगा सकते हैं आंख बंद करके। पसीना सोखने की क्षमता किस में, कौन से कपड़े में होती है, टेरिकॉट में होती, सूती वस्त्र में होती, नायलॉन में होती, रेशमी वस्त्र में होती, तो क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र हो जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, ये सूती वस्त्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है। तो आपकी रासायनिक विधि है या फिर भौतिक विधि है, विकिरण विधि है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा, विकिरण विधि आ जाएगा। नेक्स्ट 68 है, बच्चों के दूध के दांत होते कितने होते, बच्चों के दूध के दांत, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके 20 होते हैं, 15, 18, 24 कुछ नहीं है, सीधे 20 है। और कभी कभी लगता है कि 18 है, लेकिन नहीं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक सोर्सेज जो हैं कौन से तंतु प्राप्त किया जाता है। तो सीधी सी बात है, नायलॉन नहीं, पॉलिस्टर ये भी नहीं होगा, नायलॉन नहीं होगा, पॉलिस्टर नहीं होगा, नायलॉन नहीं, पॉलिस्टर नहीं होगा, और ये तो ए भी तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, सूती वस्त्र होगा। नेक्स्ट, बंधता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, बंधता के लिए, तो यहाँ पे केवल पुरुष होगा, नहीं, केवल स्त्री, ए बी दोनों, स्त्री तथा पुरुष से में से कोई एक। ठीक है, वैसे तो ये सही नहीं लग रहा है, केवल पुरुष ये भी हो सकता है, केवल स्त्री, ठीक है, केवल पुरुष को भी नहीं कह सकते हैं, स्त्री को भी नहीं कह सकते हैं, ए बी दोनों में से। लेकिन देखा जाए तो कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि भाई दोनों में से एक है, तो फिर ये क्या हो जाए, ए और बी दोनों तो नहीं होगा, केवल पुरुष या स्त्री दोनों में से कोई एक होगा, तो ये ऑप्शन ही गलत यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में आरक्ता से बचने का उपाय है, क्या है। पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो क्या हो जाएगा, पर्याप्त संतुलित और पौष्टिक और संतुलित आहार ग्रहण करना। फिर दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए, संतरा, ये तो तुरंत पता होता है कि संतरा। उसके बाद में प्रसव का प्रकार नहीं है, संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, जटिलतापूर्ण प्रसव। थोड़ा सा जो है वो हो गया है, ब्लर हो गया है यहाँ पर, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है। हम लोगों को बस आंसर समझ में आना चाहिए और चीज़ें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो क्या होगा, संभाव्य प्रसव हो जाएगा। फिर आपका आता है, गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्र पदार्थ रहता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया है कि गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ होता है। पतला चिकना नहीं होता है, मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसा, मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है, पानी जैसे ठंडा पतला नहीं, कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, ये चीज़ बहुत ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट आता है, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, मछली हुई रोटी है, मसले हुए फल ये भी है, उबला हुआ अंडा ये भी है, जल नहीं है। ठीक है, इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में, जल हो गया। फिर नेक्स्ट आता है, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए, क्या, प्रति सप्ताह में, माह में 2 बार, माह में 1 बार।
माह में एक बार जरूर इनका होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई, ध्यान देंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले साल जो क्वेश्चन आया वही उठा के दे दिया। श्वासरोध हो जाता है, जन्मजात असमानता है, जब पूर्ण कालिकता हो जाती है तो ये क्या हो जाता है? ये सभी हो जाती हैं। कुछ लोगों ने पिछले साल यही लगाया था श्वासरोध हो जाता है, लेकिन नहीं, क्या हो जाता है? सारे की सारी आ जाएंगी चीजें। फिर आइए, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? ये तो समाजशास्त्र वाले ही बता पाएंगे कि वर्ष 1832 में नहीं हुआ, वर्ष 1835 में नहीं हुआ, 1838 में हुआ था और 1840 में भी नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साधन। देखिए पीछे भी यही चीज आई थी कि अभी पीछे क्वेश्चन जो कराया है उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था कुछ, तो वहां पर भी साधन ही आया था। चलिए, साधन है, धन है, प्रतिष्ठा है, बचत है, क्या होगा? तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? साधन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार क्या है? सब बहुत बड़ी चीज है ये चीज जो आई है। परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था, एक भीड़ है। एक क्या है? परिवार एक क्या है? एक सामाजिक संस्था है। बल्कि इसको देखेंगे तो कहेंगे क्या है? सामाजिक संस्था है ही नहीं, परिवार तो एक भीड़ है, समुदाय नहीं। परिवार सबसे बड़ा समाज होता है। फिर आइए देखते हैं, भारतीय परिवारों की विशेषता है। क्या विशेषता है भारतीय परिवारों की? संयुक्त परिवार, पितृत्मक परिवार, रक्त संबंध, या फिर ये सभी? तो ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, बाल विवाह एक है। क्या है? व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, कानूनी समस्या। देखिए यहाँ पे क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगी। कानूनी समस्या है, मुझे तो यही लग रहा है कि पिछले साल का जो क्वेश्चन दिया गया है उठा करके 2009 का ही छाप दिया सीधा सीधा। बहुत से क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, आप लोग देखिएगा उठा करके, वो मैं भी कराऊंगी, उसमें भी आप लोग देख लीजिएगा। तो क्या है? एक तरह से सामाजिक समस्या है, लेकिन समझने वाले को क्या हो जाएगा कि ये क्या है? कानूनी समस्या है, लेकिन नहीं, सामाजिक समस्या है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम सोर्सेस है। दूध से है, दही से है, हरी सब्जियों से, सीधी सी बात है, सोयाबीन से है। निम्नलिखित में से खनिज लवण के सोर्सेस हैं। क्या है खनिज लवण के सोर्सेस? हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, संतरा है, सोयाबीन है, तो क्या होगा? हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से क्या होता है? पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। यस, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। खाना जल्दी बनता है। यस, श्रम कम लगता है। यस, यानी कि उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। पोषक तत्व सबसे इम्पोर्टेंट है। पोषक तत्व नष्ट हो रहा है, नष्ट नहीं होते हैं, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है कि चीज़ें जो हैं बहुत सही हैं, और खाना क्या और जल्दी भी पक रहा है, और क्या है? श्रम भी कम लग रही है, ठीक है। अच्छी जेली की पहचान क्या होती है? अच्छी जेली की पहचान सबसे सिंपल ये होती है कि पारदर्शी होना, और ये चाकू से काटने पर नहीं करती, खट्टी होना, ये सब कुछ नहीं होता। सिर्फ सीधा से आंखें बंद करके लगा दीजिएगा कि पारदर्शी होना। कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता, कपड़ा गलत कटने की संभावना नहीं होती है, फिटिंग अच्छी आती, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो इतने क्वेश्चंस आपने कर लिया, 87 तक आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ये भी तैयार हो गए आपके, और बाकी आगे का करवा ही दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होंगे। हमारा प्रयास आपके लिए सफल ही होगा। तो आगे के लिए हम आगे क्वेश्चंस में मिलते हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम यहीं पे आप लोगों से वीडियो को अपने समाप्त करते हैं। जो भी हो में कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।